हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि स्टॉक मार्केट की जो डेटा होता है उसको कैसे हम लोग नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो दोस्त, नॉर्मलाइज जो है क्या है, इसके ऊपर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मल्टीपल डेटा पॉइंट्स है उसको हम लोग एक ही स्केल में फिट कर देते हैं। तो इसी को जो है बेसिकली नॉर्मलाइजेशन कहे जाते हैं। तो दोस्त, यहाँ पे मैंने जो है, अगर आप स्टॉक मार्केट डेटा नॉर्मलाइजेशन लिख के अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो दोस्त एमनी बेसिक नॉर्मलाइजेशन वीडियो आपको काफ़ी सारे मिलेगा। तो जो बेसिक नॉर्मलाइजेशन आपके साथ शेयर किए जाते हैं वो है मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन। और दोस्त, और एक जो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन टेक्निक की इस्तेमाल किए जाते हैं वो है जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन। जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली क्या किए जाते हैं, आपका जो वैल्यू है उसको उसका मीन से माइनस किए जाते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो ये दोनों का ऊपर जो है दोस्त, आप यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल है, उसको जाके आप देख सकते हैं। मगर ऐसा जो है, जो लाइव डेटा होगा उसमें जो है काम नहीं करेगा। तो दोस्त, क्यों नहीं काम करेगा उसका जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये सारे जो मीन मैक्स बोलिए या फिर जेड स्कोर बोलिए, यहाँ पे एक चीज़ जो है, मीन मैक्स में आप अगर लाइव डेटा फीड आ रहा है तो लाइव डेटा फीड में आप कैसे आप पता लगाएंगे कि कौन सा डेटा जो है मैक्सिमम हो सकता है, कौन सा डेटा मिनिमम हो सकता है। आप अभी जो एक स्टॉक है, मान के चलिए स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो इसका जो हाईएस्ट वैल्यू हो वो आप कैसे जान पाएंगे, या फिर उसका जो लोएस्ट वैल्यू है वो आप कैसे जान पाएंगे। तो ये संभव नहीं होता। अगर आपके पास जो डेटा जो है वो पहले से फिक्स है, जो स्टेशनरी डेटा किए जाते हैं, मतलब जहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता, उस डेटा में अगर आप मीन मैक्स लगाएंगे या फिर जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको पता है कौन सा डेटा जो है हाई है, कौन सा डेटा लो है, उसका बेसिस का ऊपर आप मीन मैक्स लगा सकते हैं। या फिर उसका जो मीन है उसको आप पता है और उसको जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपको पता रहेगा। तभी दोस्त आप जो है मीन मैक्स बोलिए या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की डेटा को इस्तेमाल कर पाएंगे, आप डेटा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इस्तेमाल कर पाएंगे। मगर जो लाइव डेटा आता है तो दोस्त उसका जो मीन वैल्यू है उसको वो भी जो है आपको पता नहीं रहता, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी चेंज होता रहता है। तो दोस्त, ये दोनों चीज़ें हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है एक नए टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जो मशीन लर्निंग में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आप किसी भी किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको मशीन लर्निंग में जो टेक्निक इस्तेमाल किए जाते हैं लाइव डेटा के लिए, उसका ऊपर मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। तो देख लेते हैं वो फॉर्मूला क्या है। और उससे पहले दोस्त, मैंने आपको बोला था कि आप जो है मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, या फिर परसेंटाइल क्या है, उसका ऊपर आप ज़रूर एक बार देख लीजिए। क्योंकि ये बेसिक चीज़ अगर आपको नहीं पता तो ये जो आज का वीडियो है ये आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। और अभी तक जो मैंने जितना भी पाइथन का वीडियो आपके साथ शेयर किया है उसको भी पहले आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ मैंने शेयर कर रहा हूँ आपके साथ वो चीज़ मैंने पहले आपको बेसिक जो है यहाँ पे आपको सिखा चुका हो कि डेटा फ्रेम कैसे बनाए जाते हैं, कैसे डेटा को सॉर्ट किए जाते हैं। ये सारे चीज़ जो है पाइथन फॉर स्टॉक मार्केट का जो ये यहाँ पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और दोस्त, यहाँ पे बाकी सारे प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। पाइन स्क्रिप्ट का भी यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल है, टेक्निकल एनालिसिस का भी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है। और दोस्त, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए। और आप जो है मुझे ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर में फॉलो करने के फ़ायदा ये होगा कि लाइव मार्केट में कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होगा तो उसको जो है आपको एट ए टाइम मिल जाएगा। अगर आपने इस चैनल का सब्सक्राइबर है और मुझे आप फॉलो भी कर चुके हैं तो दोस्त, यहाँ पे मैं एक स्पेशल आपको फ्री सर्विस देता हूँ। आप जो है एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे हम लोग लाइव मार्केट में कोई भी मेरा जो पोजीशन होता है या फिर मेरा जो कोई भी व्यू होता है मार्केट का, जो मैं ओपन फोरम में शेयर नहीं कर सकता, उसका व्यू मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। एक क्लोज ग्रुप है जहाँ पे काफ़ी लिमिटेड मेंबर रहते हैं। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे फॉलो कर लीजिए, उसके बाद मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए यहाँ पे ट्विटर में, तो आपको जो है मैं इस स्पेशल ग्रुप में ऐड कर दूँगा। अब दोस्त, हम लोग चलते हैं डेटा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर। यहाँ पे हम लोग जो डेटा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन है और जो जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन है उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे उसमें क्या क्या मॉडिफाई किया गया है वो आपको अभी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्त, ये जो है हम लोग का नया नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है
जहाँ पे एक्स नॉर्म मतलब जिस वैल्यू को आप ले रहे हैं उसका नॉर्मलाइज्ड फ्रॉम। तो यहाँ पे अगर आपको किसी भी वैल्यू को नॉर्मलाइज करना है तो उसको पहले हम लोग 100 से गुना करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग ये जो ब्रैकेट का अंदर है इसका काम जो है 0.5 से गुना करके एक्स जो वैल्यू होता है, यहाँ पे एक्स वैल्यू है जिस वैल्यू को हम लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं। F50 का मतलब है इसका मीडियन वैल्यू, मतलब जो एक डेटा पॉइंट है, मान के चलिए आपके पास एक डेटा पॉइंट है, 100 डेटा पॉइंट है। अब 100 डेटा पॉइंट का जो मीडियन वैल्यू होगा वो 50 परसेंटाइल होगा, मतलब वो बीच में रहेगा। और यहाँ पे जो 75th परसेंटाइल है और जो 25th परसेंटाइल है, और दोनों का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे और ये जो ब्रैकेट का अंदर है इस सारे को हम लोग एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर रखेंगे और उसको जो है 100 से माइनस कर देंगे। तो दोस्त ये जो है एक बेसिक फार्मूला है जिस फार्मूला का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दोस्त यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी हम लोग डेटा लेंगे वो रोलिंग लेंगे। रोलिंग का मतलब आपके मान के चलिए आपके पास 5 डेटा पॉइंट है, तो 5 डेटा पॉइंट है और आप चाहते हैं कि इसको रोल करें। रोल करने का मतलब आपको विंडो है विंडो दो मतलब आप पहले दोनों डेटा पॉइंट लेंगे और उसको हम लोग रोल करते रहेंगे। पहले हम लोग लेंगे 1 से 2, उसके बाद 2 से 3, उसके बाद 3 से 4, उसके बाद 4 से 5। तो दोस्त यहाँ पे हम लोग 2 डेटा पॉइंट लिए हैं, इसका हम लोग बोलते हैं विंडो साइज। और जो दोस्त यहाँ पे जितने भी डेटा पॉइंट है उसको हम लोग रोल करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास अगर लाइव डेटा आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए आपको प्रीवियस वैल्यू का ज़रूरत पड़ता है। तो प्रीवियस वैल्यू का जो वैल्यू होगा, जितने बड़े विंडो होगा उतने कम नॉइस क्रिएट होगा। मान के चलिए आपके पास 100 मतलब डेटा पॉइंट्स है, यहाँ पे आपने विंडो ले लिया 5, तो यहाँ पे जो है नॉर्मलाइज्ड फ्रॉम में जो डेटा आएगा उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आएगा। मगर यहाँ पे अगर आपने उसी डेटा पॉइंट को अगर आपने 50 ले लिए या फिर 20-25 ले लिए तो वहाँ पे जो आपका नॉइज़ होगा वो काफ़ी कम होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी डेटा लेंगे हम लोग रोलिंग फॉर्म में लेंगे। दोस्त डेटा नॉर्मलाइजेशन से पहले आपको मैंने बोला था कि आप जो है परसेंटाइल के बारे में जान लीजिए। तो बेसिकली जो होता है, जो पॉजिटिव टेरिटोरी में आप देख रहे हैं, ये जो मिडिल वाला लाइन है ये एक्चुअली मीडियन वैल्यू है, जहाँ पे दूसरे जगह में नॉर्मलाइजेशन में हम लोग मीन की इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है मीडियन वैल्यू की इस्तेमाल करेंगे। और ज़्यादातर डेटा पॉइंट्स दोस्त इस जगह के अंदर ही रहता है। जो सारे डेटा पॉइंट्स रहते हैं वो इस जगह में, ज़्यादातर डेटा पॉइंट इस जगह में रहते हैं और खूब कम डेटा पॉइंट्स जो है यहाँ पे छोटा जो डेटा पॉइंट्स होते हैं वो कम जो डेटा पॉइंट्स है वो इस जगह में रहते हैं। तो इस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर डिटेल्स आप वीडियो देख सकते हैं, ये क्या है, परसेंटाइल क्या है, इसके ऊपर आप देखिए। इसके ऊपर अगर हम लोग अभी चर्चा करेंगे तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्त कोड चालू होने से पहले एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा। जो भी हम लोग डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो है जो क्लोजिंग वैल्यू है निफ्टी का, उसका जो वॉल्यूम है और उसका जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, इसको हम लोग नॉर्मलाइज करेंगे यहाँ पे। तो ये जो सारे डेटा पॉइंट्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो फॉर्मेट है इसको कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो पाइथन का जो प्लेलिस्ट है आप जाके वहाँ पे सर्च करिए, तो वहाँ पे आपको जो है कैसे हम लोग क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट का डेटा को जो है हम लोग बनाया है उसका ऊपर आपको सारे वीडियो मिल जाएगा। तो इस फॉर्मेट में रहेगा, इसका ऊपर आप ध्यान रखिए अपना। हम लोग जो कोड यहाँ पे देखेंगे वो जो है इसी डेटा पॉइंट्स का ऊपर बेस करके हम लोग काम करेंगे। तो इस चीज़ का ऊपर आप ज़रूर ध्यान रखिए। और जो इससे पहले जो मैंने वीडियो शेयर किया था, ये जो एक्सेल है इसको आप कैसे बना सकते हैं, इसको मैंने इससे पहले शेयर कर चुका हूँ आपके साथ। अब दोस्त हम लोग सीधा कोड में देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको कोड कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग पांडास को इंपोर्ट किए हैं दोस्त। यहाँ पे नामपाई की इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं है, नामपाई आपको कोई काम का नहीं है यहाँ पे। उसके बाद दोस्त जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे जो स्काईपाई स्टैट्स है उससे हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इंपोर्ट करेंगे। तो सिंपली हम लोग फ्रॉम स्काईपाई स्टैट्स इंपोर्ट नॉर्म अगर आप लिखेंगे तो आपका ये जो है इंपोर्ट हो जाएगा। मगर दोस्त इसको जो है अगर आपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आपका एक एरर आ सकता है। तो आप जो है इस चीज़ को इंस्टॉल कर लीजिए। इसको अगर गूगल करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा आपका सिस्टम में। अब दोस्त पीरियड्स लिए हैं आप 200। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो आपको बताया कि रोलिंग जो विंडो है
उसका हम लोग 200 दिन की डेटा को, बैक हिस्ट्री का जो 200 दिन का डेटा है उसको हम लोग ने लिया है। अब जो लाइव मार्केट होगा दोस्त, उसके लिए जो है आपको प्रीवियस डे का डेटा पॉइंट्स लेना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डेली का डेटा लेंगे तो वहाँ पे आपको पहले ही 200 मिनट अगर आपने वेट किया तो आपका जो है यहाँ पे काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। तो आपको जो है जो भी डेटा आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको जो है आपको कंटिन्यूशन रखना पड़ेगा, और उसी कंटिन्यूशन में हम लोग जो है डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे, तभी जो है दोस्त आपको एक अच्छा संकेत मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे जो मान के चलिए 9:15 से जो डेटा आना चालू हुआ, वहाँ पे अगर आपने 200 मिनट या फिर पहले 30 मिनट का डेटा को वहाँ पे छोड़ दिए तो वहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। तो आपको जो प्रीवियस डे का डेटा है उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा अपना न्यू जो डेटा आपने रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके साथ। इसमें क्या होगा, आपका जो यहाँ पे जो भी नॉइज़ है वो कम होगा यहाँ पे। तो प्रीवियस डे का डेटा के साथ रिकॉर्ड करिए। कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है उसका ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो आज का जो वीडियो होगा मैं बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का ऊपर बना रहा हूँ, तो वो जो वीडियो है आप जाके उसको देख सकते हैं। तो उसी सीट में आप डाउनलोड कीजिए और डेटा को रिकॉर्ड कीजिए, और उसी जो फॉर्म में जो है आप प्रीवियस डे का डेटा भी यहाँ पे इंक्लूड करिए। जितना पीछे का डेटा पॉइंट आप इस्तेमाल करेंगे उतने अच्छे से आपका डेटा जो है नॉर्मलाइज्ड होगा। अब दोस्त यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग डेटा को इंपोर्ट करते हैं। तो सिंपली जो हम लोग के पास जो CSV मैंने आपके दिखाया, जिस CSV पे डेटा था, तो उसको मैंने यहाँ पे nifty.csv लिखे है। आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, और मगर यहाँ पे जो हेडर है उसका नाम जो है उसी तरीके से रखना पड़ेगा। उसका जो पाइथन फाइल है मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो सिंपली जो है दोस्त यहाँ पे मैंने जो आपके साथ आपको बोला कि 25th परसेंटाइल हम लोग को निकालना है, 50 परसेंटाइल निकालना है, 75th परसेंटाइल जो है हम लोग को निकालना है। तो उसको हम लोग क्लोजिंग का पहले निकाले हैं, और रोलिंग जो है हम लोग पीरियड्स डाले हैं 200 दिन का, और रोलिंग फंक्शन के इस्तेमाल किए हैं। तो रोलिंग फंक्शन का इस्तेमाल क्या है इसके ऊपर मैंने अभी आपको बताया, तो उसका बेसिस का ऊपर एक काम करेगा। और क्वांटाइल जो है दोस्त, क्वांटाइल बेसिकली हम लोग को परसेंटाइल का फॉर्म में बताता है कि यहाँ पे 25th परसेंटाइल क्या है। तो परसेंटाइल या फिर क्वांटाइल दोनों लगभग एक ही है। तो क्वांटाइल को 0.25 हम लोग लिखे हैं। तो 25th परसेंटाइल अगर उसको निकालना है तो इसका जनरली हम लोग 100 से गुना कर देते हैं। तो ए जो है आपका 25th परसेंटाइल जो है 50th परसेंटाइल और 75th परसेंटाइल जो है हम लोग के पास निकल गए हैं यहाँ पे इस टेक्निक का इस्तेमाल करके। और यहाँ पे दोस्त उसी तरीके से हम लोग को वॉल्यूम का भी डेटा जो है यहाँ पे निकाले है। इसका भी जो है 25th और 75th परसेंटाइल जो है उसको हम लोग निकाले हैं। और जो 15th जो 0.50 है ये एक्चुअली मीडियन वैल्यू है। मीडियन का मतलब जो हाई वैल्यू और लो वैल्यू, इसका मिडिल का वैल्यू जो है मीडियन है। मतलब हम लोग जो डेटा है उसको पहले छोटे से बड़े करके सजाएंगे, और उसका जो मीडियन है उसका बड़े और छोटे के बीच वाला जो होगा उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे डॉट क्वांटाइल 0.50 जो है ये बेसिकली मीडियन है। और दोस्त उसी तरीके से हम लोग क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी जो है यहाँ पे इस्तेमाल करें, सेम प्रोसेस इस्तेमाल किए हैं। तो ये तीनों का जो है काम हम लोग का हो गया। अब जो है मेन हम लोग का जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूला को हम लोग जो है पाइथन में अप्लाई करेंगे। तो दोस्त यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है मेन हम लोग का जो मैंने आपके साथ जो फॉर्मूला शेयर किया वही यहाँ पे है। तो जो LTP है मतलब निफ्टी का जो क्लोजिंग है उसको हम लोग कैसे नॉर्मलाइज किए, पहले 100 से गुना किए हैं। उसके बाद नॉर्म CDF मतलब नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो इसको जो है मैंने आपको बताया, इसको 0.5 से गुना करना है, और क्लोजिंग जो प्राइस है उसको मीडियन वैल्यू से माइनस करना है, और हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को हम लोग यहाँ पे चेंज करके जो 75th परसेंटाइल है और 25th परसेंटाइल है उसके से उसको जो है हम लोग ने माइनस किए हैं। तो बेसिकली जो मीन मैक्स थ्योरी होता है यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 75th परसेंटाइल की इस्तेमाल किया है, यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू के रिप्लेस करके हम लोग 25th परसेंटाइल का इस्तेमाल किया है, और इस वैल्यू को हम लोग जो है -50 से लेके
प्लस 50 का बीच में जो है रखे हैं। तो दोस्त ये जो है एक सिंपल फार्मूला है, इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग डेटा को जो है नॉर्मलाइज करते हैं। तो सेम प्रोसेस में हम लोग वॉल्यूम का भी नॉर्मलाइज किए हैं और क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट का भी नॉर्मलाइज किए हैं। तो दोस्त इसके बाद जो है हम लोग ने जो हम लोग का नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है उसको एक new.csv बोल के एक फाइल में सेव कर लिया। अब दोस्त यहाँ पे देखते हैं कि उस फाइल में हम लोग को क्या मिलेगा जब हम लोग इस कोड को रन करेंगे। तो दोस्त इस कोड को रन करने के बाद आपको जो है एक फाइल मिलेगा और उस फाइल में आपको इस तरीके से एक कॉलम मिलेगा, LTP नॉर्म, वॉल्यूम नॉर्म और COI नॉर्म। तो दोस्त इस जो प्रोसेस है इसमें ये जो वैल्यू है ये एक नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, इसका वैल्यू जो है -50 टू +50 का बीच में रहेगा। तो इसको अगर हम लोग प्लॉट करेंगे, ये निफ्टी का जो यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में LTP वॉल्यूम अगर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट को हम लोग प्लॉट करेंगे तो वो जो देखने में क्या होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्त इस चीज़ को अगर आप प्लॉट करेंगे, जो डेटा को हम लोग ने नॉर्मलाइज किया, तो यहाँ पे आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि जो बड़े फॉल हुआ था मार्च में, वहाँ पे जो है मार्केट नीचे आ रहा था। यहाँ पे वॉल्यूम जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम जो है काफ़ी बड़ा था और जो ओपन इंटरेस्ट था वो भी इंक्रीज कर रहा था। मगर मार्केट का बॉटम के आसपास जो ओपन इंटरेस्ट में एक शार्प डिक्रीज आया। जो ग्रीन कलर का आप लाइन देख रहे हैं वो ओपन इंटरेस्ट का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। तो वो जो शार्प मतलब वहाँ पे जो है एक शार्प गिरावट देखने को मिला, वॉल्यूम जो है ड्रास्टिकली फॉल होना चालू हुआ और मार्केट जो है ऊपर की दिशा में जाना चालू हुआ। अब जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मार्केट जो यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ पे जो ओवरऑल वॉल्यूम था ये नीचे की दिशा में था। वॉल्यूम जो नीचे जा रहा था, मार्केट जो है ऊपर जा रहा था। और क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट का डेटा को अगर हम लोग कंपेयर करें तो पहले जो फॉल के बाद जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट का डेटा आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, अभी का जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो उससे ज़्यादा है। अब जो दोस्त यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल चार्ट जो था उसमें हम लोग को क्या देखने को मिल रहा था और नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हम लोग को चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है। अगर दोनों सेम है, दोनों एक ही तरफ हम लोग को एक ही तरफ का प्लॉटिंग दे रहा है, तो हम लोग का जो नॉर्मलाइजेशन है वो ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइज वैल्यू +50 से लेके +50 जो वैल्यू है +50 से लेके यहाँ पे -50 तक इसका अंदर ही सीमित है, इसका बाहर नहीं गया। जो बड़े वैल्यू था वो स्केल डाउन हो गया, जो छोटा वैल्यू था वो स्केल अप हो गया। जो एक्चुअल वैल्यू था आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही मतलब बिल्कुल सेम हुआ। प्राइस जो है नीचे गया, यहाँ पे वॉल्यूम जो था ऊपर पहले गया, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे ऊपर गया। उसके बाद जो है प्राइस जो है ऊपर की दिशा में जाना चालू किया, वॉल्यूम जो है नीचे की दिशा में जाना चालू किया। और पहले जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट था इस स्टेट का अंदर, तो वहाँ से जो है अभी जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो है हम लोग का जो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है और अभी जो हम लोग को एक्चुअल चार्ट देखने को मिल रहा है, दोनों हम लोग को सेम तरफ इशारा दे रहा है। तो दोस्त इसका मतलब हम लोग का जो नॉर्मलाइजेशन है वो सही है। दोस्त मैं ये आपको बिल्कुल नहीं कह रहा ये जो है एकदम 100% अच्छा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, दुनिया में इससे अच्छा नॉर्मलाइजेशन नहीं है प्रोसेस। आप जो है मैं जो हूँ आपको एक सही तरीका दिखाना चाहा। मीन मैक्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, जेड स्कोर आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसका आपको लॉजिक शेयर किया। मीन मैक्स में जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको पता नहीं रहेगा, जब लाइव डेटा आएगा वहाँ पे पता लगाना बिल्कुल संभव नहीं है कौन सा डेटा जो मिनिमम है, कौन सा डेटा जो है मैक्सिमम है। और जो जेड स्कोर है उसका जो है जो वैल्यू हम लोग को मानते हैं वो डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और उसके साथ जो है दोस्त यहाँ पे उसका जो मीन है वो फिक्स्ड हो जाता है। मगर जो लाइव मार्केट होगा वो वहाँ पे आपको ना तो मीन ना तो स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों ही जो है चेंज होता रहेगा। तो बेसिक जो एक गलती किए जाते हैं सारे नॉर्मलाइजेशन वीडियो में, इसको जो है हम लोग फिक्स मान लेते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। लाइव मार्केट में वो फिक्स नहीं होता। और यहाँ पे जो है परसेंटाइल का इस्तेमाल अगर हम लोग करेंगे, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का इस्तेमाल अगर हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे जो है आपका डेटा काफ़ी अच्छे से नॉर्मलाइज्ड होगा। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का इस्तेमाल करने का एक ही तरीका है, जो आउटलायर्स है, जो काफ़ी बड़े बड़े जो आउटलायर्स होते हैं, मतलब काफ़ी बड़े जो डेटा पॉइंट्स होते हैं, जो जनरली यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़े जो है वॉल्यूम टावर बना, तो इस टाइप का जो डेटा पॉइंट्स होते हैं इसको स्केल डाउन करते हैं, मतलब इसका जो वैल्यू है इसको कंप्रेस करके छोटा करते हैं। यही जो है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम लोग ने CDF करके लिखे थे।
तो आशा करूँगा दोस्त आपको सारी चीज़ समझ में आया। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आया नॉर्मलाइजेशन के ऊपर तो दोस्त आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आया, कौन सा चीज़ जो है आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्त अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है इसके साथ बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए। तो दोस्त आशा करूँगा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। फिर से एक नए लर्निंग के साथ हम लोग नए वीडियो के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।